हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टील कंपनी ने बताया कि स्टील कंपनी ने बताया कि वो 60 करोड़, जी हाँ, 60 करोड़ लगाकर जो कि वडोदरा 60 करोड़ लगाकर वडोदरा फैक्ट्री बढ़ा रही है। इससे क्या होंगे कि प्रोडक्शन बढ़ेंगे, जहाँ इससे प्रोडक्शन और कमाई दोनों बढ़ेगी। इसी उम्मीद में स्टॉक देख सकते हैं कि 18% तेजी से ऊपर गया है, मतलब जंप किया है 18%। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि कंपनी का नाम है नेशनल फीडिंग लिमिटेड का शेयर एक ही दिन में, तो ये जो कि कंपनी का नाम है, जी हाँ, तो ये कंपनी का नाम है और एक ही दिन में इसका शेयर देख सकते हैं कि 18% ऊपर चला गया है। और इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रीज़न है कि कंपनी ने वडोदरा, जी हाँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रीज़न है कि कंपनी ने वडोदरा जो कि गुजरात में अपनी फैक्ट्री बढ़ाने के लिए 60, जी हाँ, 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। तो कंपनी बिजनेस बढ़ा रही है, इसलिए इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो ये जो कि कंपनी है, ये कंपनी करती क्या है, नेशनल फीडिंग्स लिमिटेड इंडस्ट्रियल मेटल प्रोडक्ट बनाती है, जी हाँ, इंडस्ट्रियल मेटल प्रोडक्ट बनाती है। तो मेन क्या है जो कि मतलब मेनली से क्या करती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डक्टाइल आयरन फिटिंग्स बनाती है ये, जी हाँ, ये मेनली डक्टाइल आयरन फिटिंग्स बनाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रूव, ये ग्रूव और जो कि थ्रेड्स फिटिंग्स भी बनाती है। और ये स्टेनलेस स्टील जो कि फिटिंग्स और की बॉल वॉल्स भी बनाती है। तो ये मतलब ये पम्प्स भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी या प्रोडक्ट इंडिया और जो कि एक्सपोर्ट मार्केट दोनों में सप्लाई करती है। तो ये जो कि ये कंपनी है फैक्ट्री और जो कि पाइपलाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मेटल्स पार्ट्स बनाती और बेचती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो कि कंपनी है, जी हाँ, तो कंपनी 60 करोड़ क्यों इन्वेस्ट कर रही है। तो कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि न्यू यूनिट जो कि वडोदरा गुजरात में लगाया जा रहा है। तो इस ग्रोथ के इस ग्रोथ के बाद टोटल न्यू कैपेसिटी 10,000 टोटल न्यू कैपेसिटी है 10,000 MT पर ईयर हो जाएगी। और फर्स्ट फेज में 3,000 MT कैपेसिटी अगस्त 2026 तक स्टार्ट हो जाएगी और दिसंबर 2026 तक मतलब पूरी कैपेसिटी रेडी हो जाएगी। तो इस ग्रोथ से कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाएगी और फास्ट ग्रो करेगी। तो ज़्यादा कैपेसिटी का मतलब है ज़्यादा सेल, और ज़्यादा सेल का मतलब है ज़्यादा ग्रोथ। अब बात की जा रही है प्रोजेक्ट की फंडिंग कैसी होगी। तो इस प्रोजेक्ट का टोटल इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ है और ये पैसा कंपनी के अपने कैश से आएगी, जी हाँ, ये पैसा कंपनी के अपने कैश से आएगी। इसमें थोड़ा सा जो कि लोन मतलब कि डेट तो मतलब इसमें थोड़ा सा लोन मतलब कि डेट भी लिया जाएगा। कंपनी पहले से ही लगभग डेट फ्री है, इसलिए इन्वेस्टर इस फंडिंग प्लान से कंफर्टेबल है। तो अपना पैसा प्लस थोड़ा लोन, इसका मतलब है रिस्क कम, और जी हाँ, कि रिस्क बहुत ही कम और ग्रोथ ज़्यादा हाई है। और अब हम बात करते हैं लैंड लीज, जी हाँ, लैंड लीज डिटेल के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हैं कि 7.75 लाख, जी हाँ, 7.75 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन लीज पर लिया है। शुरू में जो कि रेंट था वो था 1 लाख हर महीने होगा। बाद में ये देख सकते हैं कि बाद में ये 3.75 लाख हर महीने हो जाएंगे। तो लीज जो कि लीज पीरियड 9 मंथ मतलब 9 ईयर का है, जी हाँ, जो कि लीज पीरियड है वो 9 साल का है और आगे रेवेन्यू भी हो सकता है। तो ये एक रेलिवेट मतलब कि ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ज़मीन के मालिक के डायरेक्टर और कंपनी को डायरेक्टर एक ही है, जी हाँ, मतलब कि ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है क्योंकि ज़मीन के मालिक के डायरेक्टर और कंपनी के डायरेक्टर एक ही है। तो ये लीगल है, लेकिन लेकिन इन्वेस्टर्स ऐसे डील्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो डील अलाउड है, पर जो कि ट्रांसपेरेंस ज़रूरी होती है, इसलिए इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा वॉचफुल रहते हैं।
अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। जो कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। क्वार्टर 1 में सेल था 20.58 करोड़ थी, क्वार्टर 2 में सेल था 23.64 करोड़ हो गई है, यानी सेल बढ़ी है। और अगर आप बात करें प्रॉफिट की तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा मतलब गिरा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। नेट प्रॉफिट 2.62 करोड़ से गिरकर 1.82 करोड़ हो गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो कि 5 साल लॉन्ग टर्म जो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 5 साल का प्रॉफिट CAGR 36.7% है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का ROC है 10%, ROE है 9.12% है। कंपनी 19.4% डिविडेंड पे आउट देती है। कंपनी का PE रेशियो है वो है 18.4 है। इंडस्ट्रीज एवरेज से 22.1 से सस्ता है। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, लेकिन लॉन्ग टर्म नंबर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कंपनी फ्यूचर के लिए अच्छी लगती है। और ये जो कि स्टॉक के प्राइस के ऊपर गया है, तो इन्वेस्टर्स को कंपनी का बहुत बड़ा कैपेसिटी ग्रोथ प्लान पसंद आया है। इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्लियर दिख रही है, कंपनी लो डेट में है और काफ़ी ज़्यादा सेफ लगती है। कंपनी का वैल्यूएशन रिजनेबल है, कंपनी को फास्ट प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहा है। भले ही रेंट क्वार्टर का प्रॉफिट गिरा है, जी हाँ, पर मार्केट फ्यूचर ग्रोथ पर फोकस कर रही है, फ्यूचर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसलिए शेयर प्राइस ऊपर गया है। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।